तो आखिर क्यों मुस्लिम इस जानवर से इतना चिढ़ते हैं? क्या वजह है इसकी? क्या ये कोई मजहबी मसला है या कोई सोच है, या इसके कुछ साइंटिफिक रीजन भी है? अगर आप भी इस उलझन को सुलझाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मुस्लिम धर्म को मानने वाले नॉन वेज खाने के बहुत शौकीन होते हैं। बिरयानी, कबाब, कोफ्ते, ये सब इनकी दस्तरख्वान की शान होते हैं। चिकन, मटन और यहाँ तक कि बीफ को भी शौक से खाया जाता है। लेकिन सुअर के मांस से ये लोग परहेज करते हैं, जबकि ईसाई और कई दूसरी कास्ट के लोग सुअर यानी पॉर्क के मांस को बड़े स्वाद लेकर खाते हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान में मिलता है। असल में मुस्लिम लोग अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम में बताए गए नियम कायदों के हिसाब से ही अपनी जिंदगी को बिताना पसंद करते हैं और हमेशा वो काम करने से बचते हैं जिनको करने की इजाजत उन्हें इस्लाम में नहीं दी गई है। इस्लाम की पाक किताब कुरान में मुसलमानों के लिए जिंदगी गुजारने से लेकर खाने पीने तक के तरीके, हर बात को लेकर हिदायतें और नियम कायदे बताए गए हैं। इसी किताब में कई जगह इस बात का जिक्र आता है कि मुसलमानों को केवल हलाल मांस ही खाने की इजाजत है। यहाँ हलाल से मतलब है उस जानवर का मांस जिसे कुछ खास दुआएं पढ़कर कुर्बान किया गया हो। और इसमें भी कुछ नियम है, जैसे कि जानवर मरा हुआ नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी जानवर के द्वारा मार दिया गया हो या किसी बीमारी से मर गया हो। ऐसे जानवर को इस्लाम में हराम बताया गया है और उन्हें खाने के लिए मना किया गया है। इसके कुरान की आयत 3 सूरह 6 आयत 145, सूरह 16 आयत 115 में सूअर के मांस को खाने पर भी पाबंदी बताई गई है और इसके पीछे कुछ कारण है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल इस्लाम में ही सूअर के मांस को खाने पर पाबंदी है। ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबल में भी सूअर के मांस को खाने से मना किया गया है। तो अब ये बात तो क्लियर है कि यहाँ कोई ना कोई बड़ा रीजन तो जरूर है जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि 2 धर्म ग्रंथों में सूअर के मांस को खाने से मनाही बताई गई है। दोस्तों, अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो आपको सूअर के कैरेक्टर को अच्छी तरह समझना होगा। इस्लाम में साफ सफाई का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कुरान में साफ साफ कहा गया है कि मुसलमान को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिन पर गंदगी लगी हो। और इसका कारण ये कि अगर इंसान के बदन पर या उसके कपड़ों पर मल मूत्र या गंदगी के छींटे भी पड़ जाए तो वो नमाज अदा नहीं कर सकता और ना ही कुरान को हाथ लगा सकता, अपनी पवित्र किताब को भी हाथ नहीं लगा सकता। इसके लिए उसे अपने आप को अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। लेकिन बात सूअर की करें तो उसे तो गंदगी में ही रहना पसंद होता है। वो कीचड़ में लौटते हैं, दूसरे जानवरों के साथ इंसानों का मल मूत्र भी खाते हैं। ऐसे में कोई इतने गंदे जानवर को खाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। अब आप कहेंगे कि कई देशों में तो सूअर के मांस को बहुत टेस्ट लेकर खाया जाता है, तो उसका कारण अलग है। वहाँ सूअर को रखने के लिए अलग फार्म होते हैं। वहाँ उन्हें सभी सुख सुविधाओं के साथ पालतू बनाकर रखा जाता है। वहाँ उनका पालन पोषण बिल्कुल गाय, बकरी और दूसरे जानवरों की तरह किया जाता है। और इन्हीं सूअरों का मांस यहाँ बेचा और खाया जाता है। लेकिन यहाँ भी सूअर अपने नेचुरल बिहेवियर को छोड़ नहीं पाते और मौका मिलते ही अपने साथी जानवरों का मल मूत्र खाने लग जाते हैं। इसलिए चाहे सूअर को किसी भी हाल में क्यों न रख लिया जाए, मुस्लिम उनका मांस खाने से परहेज ही करते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि खुदा ने सूअर को गंदगी साफ करने के लिए ही बनाया है, इसलिए वो कभी भी खुद को बदल नहीं सकता। दोस्तों, इस्लाम में जब किसी चीज के लिए मना किया जाता है तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी जरूर होते हैं, वैज्ञानिक कारण होते हैं। और यहाँ भी साइंस इस्लाम की इस बात के फेवर में ही नजर आता है। डॉक्टर्स के अनुसार सूअर का मांस खाने से 1-2 नहीं, पूरे 57 तरह की बीमारियां होती, पूरे 57 डिसीजेस हो सकती हैं। कुछ साल पहले दुनिया भर में H1N1 वायरस फैला था। उस वायरस का मुख्य कारण सूअर ही थे। सूअर के मांस में एक खास तरह का कीड़ा होता है जो इंसानी खून में मिलकर वहीं अपनी संख्या बढ़ाता है, वहीं अंडे देता है। और खून के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। और अगर ये कीड़े दिमाग में पहुंच जाएं तो इंसान की जान भी जा सकती है। इतना ही नहीं, आमतौर पर मांस को अच्छी तरह पकाकर खाने से उसके अंडे मौजूद वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। कीड़ों के अंडे मौजूद वायरस और बैक्टीरिया वगैरह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सूअर के मांस में ऐसा नहीं होता। खूब अच्छी तरह धोने और पकाने के बाद भी इसमें वायरस और बैक्टीरिया
रह ही जाते हैं। सूअर के मांस में चर्बी भरपूर मात्रा में होती है, जिसकी वजह से ये मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके लगातार इस्तेमाल से हाइपरटेंशन और हार्ट की कई डिसीजेस भी हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका, जहां लगभग हर होटल और रेस्टोरेंट में सूअर का मांस परोसा जाता है और वहां के 50% से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन, हाई बीपी के शिकार हैं। ये तो हुई साइंटिफिक वाली बात। चलिए अब सूअर के कैरेक्टर की बात भी कर लेते हैं। और हमें पक्का यकीन है ये सब सुनने के बाद आपको इस जानवर से सच में थोड़ा सा ऐसा लगने लगेगा कि इसे खाया तो नहीं जा सकता। अगर इसे दुनिया का सबसे बेशरम जानवर कहा जाए तो भी गलत नहीं हो, क्योंकि ये इकलौता ऐसा जानवर है जो कि दूसरे सूअरों को अपनी मादा से संबंध बनाने के लिए बुलाता है। और शायद आज अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का जो कल्चर है वो भी कुछ इसी तरह का हो चुका है। कहते हैं ना कि हम जो खाते हैं उसका असर हमारे पेट के साथ दिमाग और दिल पर भी पड़ता है। वैसे मुस्लिम सूअर का मांस नहीं खाते, इस बात को लेकर कुछ लोगों की सोच थोड़ी अलग है। उनका मानना है कि इस्लाम की शुरुआत सऊदी अरब से हुई है, जो कि बंजर और उजाड़ रेगिस्तान है, जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आती। ऐसे में सूअर पालना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि सूअर बहुत अधिक मात्रा में पानी पीते हैं। एक सूअर एक दिन में 30 लीटर तक पानी पी जाता है, क्योंकि सूअरों में मादाओं को अपने ढेर सारे बच्चों को दूध पिलाने के लिए ढेर सारे पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस्लाम में सूअर को पालने के बारे में कोई संकेत नहीं मिलता और शायद इसीलिए मुस्लिमों में सूअर को नहीं खाया जाता। दोस्तों, सूअर को प्रकृति से साफ सफाई और गंदगी हटाने के लिए ही उसे पैदा किया गया है और वो उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ऐसा मानते हैं, ऐसा माना जाता है इस धर्म में। पहले ज़माने में जब लोग खुले में शौच जाते थे तो ये जानवर ही वहाँ गंदगी साफ करने का जरिया थे। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका काम ही घिनौना है और गंदगी से भरा हुआ है। इसीलिए इस्लाम में इसे खाने के लिए सख्ती से मना किया गया है। और रही खाने की बात, तो दुनिया में खाने के लिए इतनी सारी चीजें बनाई गई हैं, फिर ऐसी चीजों को खाने से क्या फायदा जो कि किसी भी लिहाज से खाने लायक ना हो। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सूअरों को खाना सही होता है या सूअरों को खाना गलत होता है? क्या मानते हैं आप? क्या है आपके विचार? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।